अभी वो जो भाई साहब आए थे, तो हिंदुइज़्म पे उनको बात करने का मूड था। तो आप लोगों में मतलब इतना डाउट क्यों रहता था? आपको जब वो कुछ वो बोल रहा है तो आपको रिप्लाई करना चाहिए ना। कोई चीज़ें किसको देखिए, डाउट रहता मैं है? देखिए आई एम हिंदू, कौन-कौन मैं हिंदू रुकिए हूँ, पहले ठीक है? पहले रुकिए भाई, रुकिए पहले मिक्कू, किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी बात कर रहे अब हो? अभी जब लड़का अभी आकर गया है, मुस्लिम था ना? हाँ, मुस्लिम था। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, बोलो अब बोलो। सो किसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं उसी की हुँ, प्रीवियस वाला जो आया था इसके मेरे पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, उसके देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप हिंदू हो, तो आपके अंदर इतनी थी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो कुछ पूछ रहा है तो उसपे खुलकर रिप्लाई करिए। हुँ, अच्छा, इसको मैं जवाब देता हूँ कुशवाहा जी। आप ये बताओ, हुँ। जब हमने इस्लाम पढ़ा ही नहीं तो उसमें क्या जवाब दे दें? तो उसको ऐड ही नहीं करना चाहिए। आप मुस्लिम बोला तो आपको बाहर भगा देना चाहिए। तो हमको हमको क्या आकाशवाणी हो रही है क्या कि ये मुस्लिम है? आईडी में तो कोई भी जुड़ उसने जाता है। पहले बोला है। ऐसा नहीं। नहीं आया था वो अरे यार, स्टिकर जब लिख के वो आया स्ट्रीम था। में आएगा तब तो बोलेगा भाई, कि बैक ब्रो, स्टेज ही बोल देगा। भाई अशोक भाई, आप क्या होता है ना, आप थोड़ा सा आराम से बात करिए तो ज्यादा बेहतर रहता है, नहीं, ऐसे आप ऐसी बात कर रहे हो चिल्लाने वाला। जिसकी स्टडी। मिश्रा जी प्रोपेगेंडा मत करिए यहाँ बैठ के, ठीक है ना? ये प्रोपेगेंडा मत ये करिए। आपसे किसी ने परामर्श माँगा नहीं है। परामर्श नहीं माँगा हमने आपसे। जिसमें हमारा आपको नहीं अध्ययन अच्छा है, जो लगा हमारे चैनल का सब्जेक्ट है, हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है? हम 1000 सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे। नहीं, ये सिखाने आए हुए हैं कि आप वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसको जवाब दीजिए। अरे भाई, जब तक कोई व्यक्ति जुड़ेगा नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति कौन है? और हमें भी तो ये हमारा भी तो राइट है, हमको ये पता होना चाहिए ना कि हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका दर्शन क्या है? ये डिबेट, ये सवाल, ये क्यू&ए नहीं है मेरे भाई, ये डिबेट सेशन है। तो डिबेट ठीक है, सेशन में हमें भी तो टॉपिक सामने बताइए वाले आप। का पक्ष पता होना चाहिए ना। अरे सुन तो लीजिए मेरा भी, ज्ञानी महाराज हमारा भी सुन लीजिए। बोल लीजिए, आप आप जो आप बोलिए। हमें परामर्श दे रहे हैं ना, अगर मेरी जगह पे अपनी जगह पे मैं आपको बैठा दूँ ना तो घिघी बज जाएगी 2 मिनट में। तो टॉपिक बताइए ना आप हो गई बात, आगे बताइए। हो गई? चलिए आप बैठ जाइए, मैं उसको बुला लेता हूँ। आप ही से सवाल पूछवा देता हूँ, ठीक है? आप जवाब पूछिए। दे देना, ठीक है? अरे इसको जवाब मन दीजिए, कुछ अनसेंट बोल देगा, लपट जंडू है ये। काहे वो आ रही है? कौन यही भाई, कौन यही है समस्या होती है नटराज? सर। यार यही तुम मुझे समस्या जानते होती हो है। नटराज, तुम मुझे पहले जज कर ले। तो आप भी तो नहीं जानते हो सर, दूसरे को जज करने तो बैठ जज क्यों गए। कर आप रहा भी नहीं है? जानते हो। आप क्यों जज कर रहे कमेंट्स में हो? लोग लिख आप रहे क्यों हैं जज कहाँ कर से रहे हो आए हो। दूसरों को? कमेंट्स पढ़ो। भाई कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, आपको बात करनी है टॉपिक पे बात करिए, नहीं तो उस लड़के को आप ऐड तो करिए जो सिर्फ पिछला था, मैं आप तो बात कर सिर्फ लूंगा 2 मिनट। प्रोपेगेंडे से। मुझे कोई वो नहीं है, मैं तुम लोगों से ये नहीं आप बहस मेरे करने से नहीं मत आया कर यार। लीजिए। आप हाँ मेरे जी, से मत बताइए कर लीजिए। बताइए, आप इस बात कर लेते हैं, चलिए। हाँ, आप क्या मानते हैं? आपका मत क्या है? किस चीज पे? आपका मत क्या है? आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो? मैं हिंदू। हिंदू। चलिए, हिंदू है ना? तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछ लूँ? पूछिए। चलिए, हिंदुओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही उठाया जाता है, जब भी कोई व्यक्ति आता है, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया जाता है, खास तौर से उनके धार्मिक ग्रंथों को लेकर के। ठीक है, वेदों में क्या लिखा है, आपके पुराणों में क्या लिखा है, आपके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, ये तो एक अलग विषय है। क्या लिखा है, ये अलग विषय है। लेकिन जिन ग्रंथों को आप मानते हैं, उन ग्रंथों में जो लिखा है, उस लिखे होने का प्रमाण क्या है? और वो ग्रंथ कब के हैं, इसका प्रमाण क्या है? अगर हम आपसे एक बात करें कि हम वेदों को मानते हैं, तो आपके हिसाब से वेद कितने प्राचीन हैं? ज़रा बताइए। 3000 4000 साल पुराने। वेद 3000 4000 साल पुराने हैं। हाँ। अच्छा, 3 से 4000 साल पुरानी कोई प्रामाणिकता है आपके पास? कोई प्रमाण है आपके पास हाँ, जिससे आप इतिहास प्रूव में कर सकें लिखा कि हाँ, हुआ है। वेद 3000 साल। इतिहास में लिखा कौन-से हुआ है। इतिहास में लिखा हुआ है? ऋग्वेद कौन-से इतिहास में लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ, अरे सुनिए तो सुनिए। हाँ, सारे तो बताइए इतिहास ना। आप जो बता रहा हूँ। आप जब हाँ, किताबें बताओ, पढ़ेंगी बताओ। हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, किसी के भी उठा हाँ, लीजिए, सुभाष कश्यप के उठा लीजिए, किसके उठा लूँ? किसी सुभाष का एक कश्यप बताइए, उठा किसका लीजिए, उठा लूँ? सतीश चंद्र उठा लीजिए, हाँ, सतीश ठीक है। चंद्र उठा लीजिए, ठीक है? तो वहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ। 1300 बीसी के आसपास ये सारी हुँ, चीजें, हमारे ऋग्वेद लिखना चालू हुआ था उसी के आसपास। ये सारे वेद अच्छा, वैदिक एज जानते हैं? वैदिक एज नाम ही पड़ गया उस एज का जिस एज में हमारे वेद लिखे गए हुँ, थे। तो अच्छा, किस भाषा में हाँ, लिखे गए थे? अब देखिए उस समय संस्कृत चलता था और हुँ, पाली चलता था, प्राकृत चलता था, और ऐसे 2-3 और हुँ। भाषा चलते हैं। जैसे तमिलनाडु की साइड में, हमारे सदर्न साइड में ये तमिल भाषा चलता था। ये सब सारे हमारे प्राचीन भाषा थे। तो तो 3000 साल संस्कृत। पहले, 3000 साल हुँ, पहले संस्कृत हुँ। चलती थी, पाली चलती पाली थी, चलता था, प्राकृत प्राकृत चलती चलता थी था, और तमिल तमिल चलता चलता था। था, और भी है मेरे अच्छा, पास अभी बस रुक यही नाम जाइए, याद है। आगे अरे रुक बताइए। जाइए सर, रुक जाइए ना। अब हमको भी सुनिए ना। 3000 साल पहले हुँ। अगर
लिखा जा रहा था, तो हम्म। 3000 साल पहले अगर पाली भाषा लिखी जा रही थी, प्राकृत भाषा लिखी जा रही थी, लिखी नहीं जा रही ठीक थी, है। वो चलन में आ चुका था, उसको में ऋग्वेद लिखी जा रही थी। आप ऋग्वेद पे बात अच्छा करिए, चलो, लैंग्वेज पहले आ चुकी ऋग्वेद थी। हाँ, ठीक है, लिखी जा रही थी, तो लिखा हुआ कुछ मिला आपको? हाँ जी, कोई पांडुलिपि मिला, कोई आपको सब लिखा हुआ है, सबूत सब मिला मिला जिससे हुआ है। आप ये इतिहास कह पढ़िए, सब पता चल जाएगा। इतिहास तो पढ़िए। नहीं बताइए ना कहाँ मिला हुआ है? ये भी बता दीजिए कहाँ मिला है? ऋग्वेद की सबसे प्राचीन पांडुलिपि कितने साल पुरानी है? वो बता दीजिए। देखिए सुनिए, आपने अभी क्वेश्चन जी। किया था कि ऋग्वेद कब लिखा गया, मैंने उसका जवाब दे दिया। आप हाँ, उसके तो बाद अब पांडुलिपि बात तो करें अब किस आप ही भाषा कह में रहे लिखी है, हैं मैंने भाई सुनिए तो सुनिए सुनिए। सुनिए ना, ऐसे आप लिखा हुआ तो देवनागरी सवाल लिपि दीजिएगा पे जा सर। सुनिए। अरे प्रभु प्रभु, अरे मुझे बोलने दो यार प्लीज, उसके बाद आप बोल अरे लेना। इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत होइए, इरिटेट नहीं गुस्सा हो रहा मत हूँ मैं, होइए, अरे मैं इरिटेट नहीं गुस्सा हो रहा मत हूँ, मैं होइए, इसलिए कर रहा हूँ, तुम मेरी बात गुस्सा नहीं सुन मत रहे, अपनी होइए बात सर। रखे जा रहे यार। अपनी बातें तुम रखे जा रहे हो, मेरी बात सुन ही नहीं रहे। सुनो ब्रो ब्रो ब्रो, सुनो, हाँ, लिसन। सुनाइए। देखिए क्या होता है, जब आप हिंदी हाँ, पूछ लिए, आपको हिंदी आती है, मैंने हिंदी बता दी। आप मुझसे अब देवनागरी लिखे में वहाँ पे वर्णमाला पूछेंगे, व्याकरण अरे पूछेंगे, तो मुझसे वर्णमाला मैं नहीं नहीं पूछ बता रहा हूँ सकता। मैं। जस्ट जो सेइंग, सवाल सुनिए। हिंदुओं पर उठाए जाते हैं, जो सवाल ठीक हिंदुओं है, पर उठाए मैं जाते हैं, वेद के मैंने बारे में वही बता प्रश्न दिया, आज से किया है। 3000 साल पहले वेद नहीं आया, आप बताया उससे बात आपने, करिए। खाली आप बता कहने से दिया। थोड़ी हो जाएगा। अरे अगर आप कह रहे आप हो कि पढ़ो, 3000 किताबें साल पढ़ो, पता सुन चल लीजिए जाएगा। ना, सतीश चंद्र सुनिए इधर पहले, अगर 3000 साल पहले कह रहे हो लिखा गया, तो 3000 साल पहले लिखा गया अगर ये मानते हो, तो 3000 साल पुराना मानता पांडुलिपि नहीं कहाँ हूँ, है? मैंने देख वो चीजें मौजूद हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, किताबों मौजूद है, आप पढ़ो। दो ना, मैंने नहीं पढ़ी। मैं भी इतिहास का छात्र हूँ, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने चलो कोई ठीक है, पढ़ लेना। पांडुलिपि नहीं नोट पढ़ी। डाउन कर लो, मुझे अगली बार ले लेना, कहाँ मैं है? आपको सारे अरे रेफरेंसेस दे दूंगा। प्रमाण दिखाओ। आपके कहने से तो ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं करोड़ों साल पुराना है वेद, लेकिन प्रमाण के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, दो। प्राचीन देखो, पांडुलिपि कितनी पुरानी है वेदों की, यही बता दो बस। इतना जानकारी मुझे वेद पे नहीं है भाई, मैं फिर बस ये काहे बता ज्ञान रहा हूँ वेद पेलने आए कब थे आया यहाँ है। पर? काहे ज्ञान पेलने आए थे देखो यहाँ पर? एक गलत बात है, देखो एक गलत बात है, आप नहीं इस यही बात पे दिक्कत मत है, जाओ नहीं ज्ञान नहीं देने, यही आप नहीं टॉपिक पे नहीं बात यही करो। दिक्कत है, आप लोगों की यही दिक्कत है। दूसरों को तो बहुत आसान होता है परामर्श देना, कि भाई आपसे वो सवाल पूछने आया है, आप उसके सवाल का जवाब देना आपका फर्ज है। आप हिंदू हो तो आप भागो नहीं, ये करो। अभी आप खुद भागने लगे। एक प्रश्न पूछा सिर्फ मैंने, और वो भी मेरा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है खुद हिंदुओं के ऊपर उठाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रश्न। हमारा चैनल इसी विषय पर काम करता है। हम लोग इसी विषय पर काम करते हैं। हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारा जो भी धार्मिक मान्यता है, उन सभी धार्मिक मान्यताओं, उन धार्मिक ग्रंथों के आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल जो भी प्रूफ्स हैं, हम उनके ऊपर ही बात करते हैं। तो अब आप हमको मत सिखाइए यहाँ पर आके कि हमको किसी से कैसे बात करनी है। यही प्रश्न जब आपके ऊपर आया तो आप मिमियाने लगे, और जो जिस तरह से आप प्रमाण दे रहे हैं ना, इस तरह से प्रमाण देने से कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है, बल्कि आप हंसी के पत्र बनाए जाएंगे। 28,000 पागल से पांडुलिपियां हैं, ठीक है, चलो आगे बोलो। कितनी पांडुलिपियां हैं? 28,000 ना। मैं 28,000 की बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वेदों की सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है, कहाँ पर मौजूद है? शायद पाम लीफ पे या कुछ कहीं पे लिखा हुआ था, ऐसे है ना, पाम लीफ पे। बस ये बोलेंगे आप, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ऐसे बोलेंगे कि पाम लीफ पर ऐसे कहीं कुछ लिखा हुआ था। ये रेफरेंस होता है सर। तुम टॉपिक पे नहीं जा रहे, तुम बातें घुमा रहे हो यार, बस तुम। मैं टॉपिक पे ही हूँ। नहीं मैं नहीं नहीं, टॉपिक पे गलत ही बात। हूँ। मैंने आपकी बोल दिक्कत दिया हो रही इतिहास है। पे, मैं तो तुमने टॉपिक पे ही ऋग्वेद हूँ। पे बात किया, ऋग्वेद पे बात करो, अब पांडुलिपि अब जाओ, फिर उसके इतिहास अंदर जाओगे, इतनी जानकारी देखो। तुम लोग मैं नहीं कुछ बैठे, जाऊँगा। तुमने नहीं, क्यों नहीं तुम जाऊँगा? जो जब आप सुनो, मुझसे ये उम्मीद करते हो, नहीं, जब आप मुझसे ये उम्मीद करते हो कि कोई मुझसे कुछ भी खोद-खोद के पूछेगा और मैं खोद-खोद के जवाब दूँ, तो जब व्हाट आपके यू आर ऊपर प्रश्न डूइंग आ रहा है तो ब्रो, क्यों रो रहे हो आप? सनातन भाई, क्यों रो रहे हो आप? व्हाट मैं यार तुमको यार ऐसा क्यों लग रहा है मैं रो रहा हूँ? तुम मेरी बात ही नहीं मानना चाहते, अलग बात है। नहीं, बिल्कुल रो तुम रहे हो सर। ऋग्वेद आप बोले, बिल्कुल मैंने रो रहे बता हो दिया सर। कि ऋग्वेद आया, कहाँ लिखा हुआ मैंने किताब बताऊं, मैंने इतिहास में पढ़ा है। मैं ऐसे हवा में नहीं बोला कि छे ठीक है, वैदिक पीरियड था उसमें आया। अब तुम बोल रहे हो ऋग्वेद में कितनी पांडुलिपियां, मतलब वेदों के बाद कितनी पांडुलिपियां, मैं यार ऋग्वेद देखो। में कितनी पांडुलिपि नहीं सुनो पूछ सुनो, रहा हूँ सर। बाल की मैंने खाल सबसे उतारने प्राचीन से पांडुलिपि बातें कहाँ नहीं है? साबित हो जाती हैं, बाल की सबसे खाल प्राचीन उतारने से। पांडुलिपि। ब्रो अरे ब्रो, यार क्यों रो रहे हो यार? मैं बाल की खाल नहीं उतार रहा हूँ। मैं जेन्युइन प्रश्न पूछ रहा हूँ सर। मैं लगता है जेन्युइन इसके प्रश्न टेस्ट पूछ रहा निकल हूँ, गए। यही लोगों से पूछे जाता है। क्या ये कह रहे हैं? जेन्युइन प्रश्न है मेरे भाई। मैं जेन्युइन प्रश्न की बात कर रहा हूँ। ये हमसे पूछे जाते हैं। ये बाल अच्छा का अच्छा, खाल नहीं निकाला जा रहा है सर। आप चलो मुझे हम भी कर लेते हैं, बताइए। आंसर बताओ। अच्छा चलिए आपसे एक आसान सवाल पूछते हैं। आसान सवाल आसान छोड़िए, बताओ, चलिए चलो। आसान सवाल पूछते हम्म। हैं। रामायण मानते हैं? हाँ, अब आओ तो, भगवान हाँ बोलो। राम जो हैं, भगवान राम जो हैं, वो हम्म, ऐतिहासिक पात्र है या काल्पनिक पात्र हैं? काल्पनिक पात्र है। राम जी। हाँ, काल्पनिक है। विकास कुमार मिश्रा, हाँ जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि राम काल्पनिक पात्र हैं। हाँ जी। फट गई ना गाड़? अरे फट यार गई ना और गाड़? तुम अभी साबित करो अभी नहीं हिंदू है। बोल यही रहे थे, तुम्हारा हिंदुत्व है ना? अभी यही हिंदू बोल तुम्हारा रहे थे। हिंदुत्व है।
और तुम मुझे आके सिखाओगे, भगवान श्री राम को काल्पनिक बोलने वाला आके हमको सिखाएगा कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और हमें कैसे अपने विरोधियों को जवाब देना है, हैं? तुम सिखाओगे मुझे आके यहाँ पर, हैं? अबे भाई, तुम पूरी बात सुनो सनातन, मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद मुझसे बात करो या वो जो भी करना है। तुम टॉपिक पे नहीं सुनते। सुनो, दो चेहरे होते हैं हर चीज के, ठीक है। मुझे नहीं पता तो अच्छी बात है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट। हिंदुइज्म के बारे में बात करते हो, मैं उस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। लिसन, अरे यार मेरी बात कंप्लीट होने दो, बीच में ऐसे डिबेट करते हो क्या तुम? डिबेट ऐसे करते हो? डिबेट ऐसे करते हो? तब तुम गलत हो, तुमको आते ही नहीं डिबेट करने, क्या डिबेट करते हो यार तुम? सुनो, भाग यहाँ से, मेरी बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे तुम। अच्छा बोलूं मैं, प्लीज बोलूं? सॉरी बोल लूं यार, अब तो बोल लेने दे यार। चल ठीक है। देखो क्या होता है ना, जैसे अब मैं हूँ एकेडमिशियन टाइप का, मैं थोड़ा सा मतलब ठीक है पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी है जो मैं, मेरा दो पर्सपेक्टिव होते हैं भाई। जो भी लोग यहाँ बैठे हो, सॉरी अगर सेंटिमेंट हर्ट हुआ उसके लिए, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज आई एम प्राउड हिंदू, ठीक। पर मैं किस लहजे से बात कर रहा हूँ आप उसको नहीं जानना चाहते, बस आप ये जानना चाहते, बोल दिया इसको भगाओ। बोल रहा यार भाई, बोल रहा। दो चेहरे हैं। पहला चेहरा होता है कि ये माना जाए, एक चेहरा होता है कि कब किताबें रामायण और महाभारत कब लिखा गया, हमें इस पे बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हाँ हमारी मान्यता है कि हाँ हमारे राम जी हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं और उसको हम मानेंगे, ये हमारा बिलीफ है, ये इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है और ये अच्छी बात है। हर किसी का अपना बिलीफ होता है, हर किसी का अपने का आइडल होता है, हमारे राम जी हैं। पर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये महाभारत और रामायण ये आज से मतलब 300 एडी के आसपास लिखे गए सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मेरा जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो था काल्पनिक, पर अगर मैं अपने धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, अब रुक जाओ, ये लूसेंट पढ़ के एकेडमिक बन गए, ये लूसेंट पढ़ के एकेडमिक बन गए। देखो तुम लोग जजिंग मुझे नहीं लगता कि लूसेंट से ज्यादा कितना तुम पढ़े हो अशोक कितना पढ़े हो अशोक? अरे वो तो मुझे पता है ना, अभी रिफरेंस पूछ रहे थे कि वेद की पांडुलिपि बताओ, अब बोल रहा कि मैंने तो पढ़ लिया था। कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ मुझे, क्या पढ़े हो तुम? वो तो पता चल रहा है ना कि कौन कितना पढ़ा है। अभी वेद पांडुलिपि कहाँ मिली, रामायण कब लिखा गया, ये बता। रामायण कब लिखा गया अशोक? हाँ चलिए मैं बता देता। अरे रुक ना, रुक, शांत बैठ जा, ज्यादा पढ़ मत बोल, तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। भाई सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आपने कहा 300 एडी, आपने कहा 300 एडी, आपने कहा रामायण 300 एडी में लिखा गया। हाँ अभी 1700 साल पहले। 1700 साल पहले किसने लिखा? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जी 1700 साल पहले हुए थे। व्यास, वाल्मीकि, ये सब 1700 1800 ऐसे ही है, 2000 साल पहले हुए थे। 2000 साल पहले हुए थे। हाँ बोलो आगे बोलो। ये कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अबे धतूरे, कन खजूरे, तू देखो हंसने से काम नहीं होता, रिपोर्ट दे, सुन रिपोर्ट दे। डूब के मर जा बेशरम, डूब के मर जा कहीं। तू है तेरी जिंदगी पर, अगर तूने बहुत भी पढ़ाई लिखाई की होगी ना भाई, अगर तूने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई की होगी तो भी तेरी पढ़ाई लिखाई को कूड़े में फेंक देना चाहिए। अरे रिपोर्ट नहीं यार, रेफरेंस दे। झूठ बोला। अबे रेफरेंस तू देने का है ना, तू बता, तू कह रहा है कि 300 एडी में रामायण और महाभारत लिखी गई। हाँ अगर मैं तेरे को 300 एडी से पहले ही रामायण महाभारत के प्रमाण दिखा दूं तो तू ये बता कि चाटेगा या नहीं चाटेगा? बस चाटूंगा, चल चाटूंगा, चल दिखा। सुन ज्यादा पढ़क चंद, सुन मेरी बात सुन भाई, अगर आपके हिसाब से रामायण अगर 300 एडी में लिखी गई है, मैंने 300 एडी के पहले बोला है, 500 बीसी के मतलब 5 बीसी के बीच में ऐसे कुछ है, ठीक है, इसी के बीच का है। और जो भी तेरे हिसाब से तू बता अपने। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, 300 एडी के पहले है, बोल दिया ना। इसने 500 बीसी का नाम तक नहीं लिया था, अब देखिए कैसे पलटी मार लिया। कह रहा है कि 300 एडी पहले इसने बोला, अब कह रहा है कि मैंने 500 बीसी भी बोला। तुझे जूते ना चाटने पड़े, इसलिए तूने अपना स्टैंड ही बदल दिया, वरना तू अगर अपने फर्स्ट स्टेटमेंट पे कायम रहता तो मैं अपनी सुन इधर मत मार। तेरे को यार 350 लोग देख रहे हैं तेरे को, तेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? पढ़ाकू चंद, चिल्ला मत यहाँ, जब तेरे को खुद नहीं पता ना, चिल्ला मत। पहले नहीं पता, तू अपनी बता ना। यहाँ पर बोला तूने, अपने मुंह से यहाँ बोला कि 300 एडी में रामायण महाभारत लिखी गई है। जब तूने 300 एडी बोला और 1700 एडी एक्यूरेट नहीं था, उसी के आसपास मैंने बोला है, एक्यूरेट नहीं होता कोई चीज। अब झूठा कहेगा, 1700 साल पहले तूने नहीं बोला अभी? हाँ 1700 साल पहले, हाँ बोला, चला के बता, तू अपनी बता। साल पहले जब तुमने बोला,
अभी तुमने बोला 300 एडी 1700 साल पहले जब तुमने बोला तो 500 बीसी कैसे चला गया तू? तू अपनी बता कब लिखा गया है, मेरी बात अब 500 मैंने बीसी बोल दिया, कैसे आगे बता। गया तू बता। 500 500 बीसी नहीं बीसी बोला कैसे है, गया? 5 बीसी, चल आगे बता, 5 बीसी 5 बीसी आगे क्या बता। होता है बे? 5 बीसी क्या होता है 5 बे? बिफोर क्राइस्ट, 500 बिफोर क्राइस्ट, 5 बिफोर क्राइस्ट, आगे बता। 5 है कि 500 है? अब करीब 5 5 है, बोल रहा है 5 कि है, 500 5, अरे 5 है यार, 5 है, अरे 5 है। बाप रे बाप, इस गधे को एडी बीसी भी नहीं पता है। रुक, मेरी मैं स्टेटमेंट तुझे सुन, फिर उसके बाद अपना 300 दिखा, नहीं, सुन ले। तूने स्टेटमेंट बदली। तूने स्टेटमेंट मैंने बदली स्टेटमेंट यहाँ नहीं पर। बदली, मैं अपनी तूने स्टेटमेंट बदली है यहाँ पर। मैंने स्टेटमेंट पे कायम तूने हूँ, तो यहाँ मेरी पर बात सुन। स्टेटमेंट बदली है। लो अच्छा नहीं ठीक है, बदली आप है, सही हो ना? आप मुझे सही हो ना? कंप्लीट करने दे। हाँ, आप सही हो? मैंने आप सही हो? 300 मैं एडी दर्शकों से पूछ प्लस लेता हूँ। 5 मैं बीस दर्शकों से पूछ लेता हूँ। मैं दर्शकों से पूछ लेता हूँ, अभी पूछ लेता हूँ। पूछ ले। हम झूठ बोलने होंगे, दर्शक तो नहीं झूठ 7 बोलेंगे ना? सुन, थर्ड एडी सुन, सुन। अरे सुन भाई, सुन। अब लीपापोती मत कर यार भाई, के कोई बार फ़ायदा बार नहीं है, मुझे झूठ माइक बोलने पे में कोई म्यूट फ़ायदा मत कर। नहीं। लीपापोती करेगा तो मैं म्यूट कर दूँगा। म्यूट करेगा तो लीपापोती दर्शकों, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हो, इस मिक्कू उर्फ विकास कुमार मिश्रा, ये हमको यहाँ पर हिंदुत्व सिखाने आया था। कैसे डिबेट करते हैं ये सिखाने आया था। और इतना झूठा व्यक्ति है, अपनी ही बात से पलटी मार गया। इसने क्या बोला था? आप लोगों ने सुना है, मेरी बात मत ध्यान दीजिए। इसने क्या बोला? इसने साफ-साफ बोला था रामायण 300 एडी में लिखी गई। पहले तुमने बोला कि राम काल्पनिक है, फिर तुम बोल रहे हो कि 300 एडी में रामायण लिखी गई, और जैसे ही तुम्हारा चाटने का नंबर आया तो तुम पलटी मार गए। तुमने कहा कि नहीं, मैंने 300 एडी से पहले बोला। फिर तुम बोल रहे हो कि मैंने 5 बीसी बोला। अबे धतूरे, तुझे खुद अपनी बात का कुछ भी आइडिया नहीं है कि तू क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, और यहाँ पर आके हमको सिखा रहा है। अरे चल भाई, किसको किसको मूर्ख बनाएगा? 350 लोग देख रहे हैं, सब लोग मूर्ख हैं। 300 एडी बता रहा, बताइए, थोड़ा सा तो अबे शर्म आना 300 चाहिए। एडी बोला, लिखा गया रामायण 300 एडी बोला। कौन थूक के चाटता है ऐसे? यार, कौन तुम्हारे थूक के जैसे लोग, चाटता तुम है लोग ऐसे? बता नहीं रहे कब लिखा गया है रामायण और महाभारत। अबे तुम्हारे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग हैं, तब हमारे जैसे लोग तो तू छोड़ दे। सबसे ज्यादा शर्म तो तेरे जैसे लोगों पर आनी चाहिए जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। चलो ठीक है, रुको, हो गया, मैं बोलूँ अब? हाँ बोलो। ओके, अब शांत रहना, बोला मत। मैंने मैंने थोड़ा-सा, शायद मैं गलत हूँ, मैं दर्शकों से माफ़ी इस बात का माँगना चाहता हूँ। मैंने 300 एडी बोला, एग्ज़ैक्ट मैंने बोल दिया, ये मेरी गलती थी, मुझे क्या करना चाहिए था, जो मैंने बाद में थोड़ा-सा सॉल्व करने की कोशिश। लिसन, बीच में नहीं बोलना है, मुझे कंप्लीट करने दो, प्लीज़। मैंने बोला कि 300 एडी के पहले मेरा बोलने का ये मतलब था, उस समय क्लियर मुझे करना चाहिए था कि 300 एडी के पहले और 5 बीसी के बाद, इसके बीच में हमारा महाभारत, हमारा रामायण लिखा गया, ठीक? वाल्मीकि जी इसी के बीच में पैदा हुए, और जो भी वो हमारा वेद व्यास जी हैं, जो उन्होंने हमारा महाभारत लिखा है, ये भी इन्हीं के बीच में पैदा हुए थे। तो अगर हम देखो, मैं उस समय भी जब बोलना चाह रहा था, तुम लोग सुनते नहीं हो, बस मुझे बार-बार टोक रहे थे। हमने 2 पॉइंट रखे थे। अगर हम कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे ये क्या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखो लिटरल नहीं लेते हैं कि हम लोग बिलीव, देखो हमारा कोई भी धर्म बिलीव पे चलता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं चलता कि इस समय हमारा इतिहास है। मैं राम जी को मानता हूँ, राम जी हैं, थे और रहेंगे, पर होता क्या है, हम जब पॉइंट, अगर तुम यहाँ एकदम डिबेट ही करने बैठे हो कि हमारा एकदम एग्जिस्टेंस, ये देखो एग्जिस्टेंस किसी चीज का नहीं है। क्वेश्चन तो इसी पे आ जाता है कि हम क्या इंसान है, क्या इंसान नहीं है, क्या हमें भगवान ने बनाया, क्या भगवान ने नहीं बनाया। तो अगर साइंस पे जाओगे तो साइंस के हिसाब से हमें भगवान ने नहीं बनाया, पर धर्म के हिसाब से हमें भगवान ने बनाया। मैं साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं धर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। इसीलिए अगर तुम साइंस के हिसाब से जाओगे या अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से जाओगे, अभी भाई ने किसी ने मेंशन किया था, यहाँ हेलो भाई ने किसी ने, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से जाओगे तो हमारा जो इतिहास है ये लगभग आज से 5000 साल पुराना, इससे ज्यादा पुराना नहीं है, और इसी के आसपास है। और हमारा जो ये जो किताबें हैं, हमारे रामायण, हमारे पुराणास जो हैं, और हमारा ये वेदास है, ये ज्यादा 3000 से 3500 साल पुराने हैं। इससे ज्यादा पुराना हमारा ये किताबें नहीं है, ठीक? ये साइंस के हिसाब से, मतलब ये एकेडमिक के हिसाब से। तो मैंने अभी तक जितनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक?
तो मैं यहाँ पे एज ए एकेडमिक के हिसाब से बात करूंगा। हाँ, अगर तुम बाल की खाल निकालोगे कि ये ऋग्वेद के अंदर क्या होता है, इतनी जानकारी देखो, मैं धर्म पे विशेष ऋग्वेदा पढ़कर एकदम एग्जैक्ट नहीं बैठा हूँ। आई थिंक तुम लोग बैठे होगे भाई, दैट्स फॉर ग्रेट और बहुत ही अच्छी बात है। पर मेरा जितना भी है, अब तुम मेरा 5 BC, एक सेकंड कंप्लीट, बस हो गया, मुझे कंक्लूड करने दो। 5 BC से लेके 300 AD के बीच में, इसी के बीच में मेरी बात थी। और आपका साबित करना, जो अभी मुझे लिंक किसी भाई ने भेजा, उस पर लिखा है 300 BC। ही नहीं है आपकी, ये बात अच्छा आपकी ठीक है, थी मैंने नहीं। सॉरी बोला, मैंने अब आप सॉरी बोल दिया अपने जनरल को, अब आप कर रहे अपनी हो, जनता ये को बात सॉरी अब आप बोल कर दिया। रहे हो, चलो ये आगे बात बोलो। अब आप कर रहे हो, पहले आपकी ये बात थी ही मेरा नहीं। इंस्टांस यही था यार, तुम लोग सीधे बोलने पलटी नहीं मार थे, गए। क्लियर नहीं करने दिए थे। चलो नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, पलटी मार रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, एकदम सरासर झूठ बोले। आपने ये कहा था कि 320 AD से पहले रामायण लिखी ही नहीं गई, नहीं थी। हमने आपको ऑप्शन दिया था कि एक बार सोच लीजिए, आपने कहा 1700 साल पहले से पुराना नहीं है, ये आपका कहना है। तो जब आपने पहले ही बोला कि 1700 साल से पुराना नहीं है, तो ये 5 BC वाली बात कहाँ से जोड़ लिया आपने फटाक से? यानी कि आप फटने पर जो है सिलाई करवाने लगते हो। इतना कोई झूठ बोलता है? आप हमको डिबेट करना कैसे करते हैं ये सिखाने आए थे, और आपको खुद ही सहूर नहीं है कि डिबेट कैसे करते हैं। और जब डिबेट होती है तो पक्ष कैसे रखते हैं? ऐसा थोथा पक्ष रखोगे आप, तो जो चीज खुद की औकात में ना हो ना सर, उसका ज्ञान दूसरों को नहीं फैलना चाहिए। आपने गलती की है यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ हमको ना सिखाएं कि हमको कैसे किससे बात करनी है। आप पहले खुद सीख के आए कि प्रमाण कैसे रखने हैं, तथ्य कैसे रखने हैं। पहली बात आप कह रहे हो कि मैं साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ कि रामायण काल्पनिक घटना है। अरे एक हिंदू होने के नाते अगर आपने रामायण कभी उठाई होती और रामायण कभी आपने पढ़ा होता, तो लिखने वाले ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। अगर वो काल्पनिक घटना होती तो उसको ऐतिहासिक महाकाव्य को लिखता लिखने वाला? देखिए कुछ कह रहा है कि वजह ऐतिहासिक महाकाव्य है। बुद्ध का समय कब मानते हैं ये? हाँ भाई, ये भी बता दो, बुद्ध का समय कब मानते हो? 368 के आसपास, BC के आसपास। कितना? 358 या 68 के BC के आसपास है। 368 या 58 BC के आसपास। तीन हाँ यार, मतलब 20 मानते हैं। तो 300 BC आप लूसिएंट बुद्ध में का समय मानते हैं। अब लूसिएंट में 300 BC कहीं लिखा ही नहीं है। देखिए अरे लूसिएंट ने भी हक दिया इसको। 358 लूसिएंट ने भी हक दिया इसको। अच्छा लूसिएंट 358 में कहाँ बताइए लिखा है? कौन सी 358 BC इतिहास कहाँ लिखा है? की कौन सी इतिहास की किताब में लिखा है बुद्ध का ये समय? ये नटराज जी से अशोक जी से पूछ रहा था, अशोक जी कितना पढ़े हो, कितना पढ़े हो? अब ये खुद कितना पढ़ा है देख लीजिए। लूसेंट पढ़ के आया और कह रहा है कि क्या नाम है, 300 BC भगवान बुद्ध का जन्म बता रहा है। 358 358 358 कहाँ लिखा है लूसेंट में भाई? कहाँ लिखा है बता? लिखा है लूसेंट में? अच्छा तुम लोग देखो, बात को टाल ले, जनता देख रही है कि बात को टाल ले हो तुम। नहीं है भाई, नहीं, बात तुम को जो कह रहे थे ना कि नहीं, तुम जो कह रहे हो ना कि हम जो है बार बार मुझे म्यूट करके कुछ मिलेगा नहीं, तुम बात टाल ले हो। क्यों बोल रहा है? हमारे बीच में क्यों बोल रहा है तू? हमारे बीच में क्यों बोल रहा है? जब तूने खुद अभी बोला कि जब तुझसे एक टाइम पूछा गया कि भाई बुद्ध का टाइम क्या है, तो कह रहा है रामायण महाभारत पे बात करो, रामायण महाभारत पे। तुम्हारा उत्तर बुद्ध की डेट में छुपा है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते। आप किसी इतिहास की किताब से बुद्ध की सही डेट बताइए। लूसेंट में 358 लिखा हुआ है भाई, पढ़ तो आया लौंडा, लूसेंट पढ़ के थोड़ी किसी इतिहास की किताब में नहीं है 358 BC। ये समझाने आया था सनातन समीक्षा को कैसे डिबेट करना चाहिए। देखो एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद रहती है यार, तुम ऐसे पूछ रहे हो 500 BC में हुआ कि 300 BC में हुआ, इतना एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान। मुझे अभी जिस टॉपिक बात का इस पे ध्यान करो। अच्छा चलिए 358 BC मानते, जिस टॉपिक पे बात करने उस टॉपिक पे तो हक दिया था, कह रहा तो 300 AD। सुन, 500 BC 5 BC बोलो 6 BC बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम रामायण महाभारत पे बात करो। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क। अगर तू वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डेटिंग के ऊपर बात करेगा, अगर तू वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात चल मैं अगर मैं बुद्धा का बोल दूं कि 563 में पैदा हुए, तो उससे क्या बदल जाएगा, तू आगे बता। 563 कर लिया ना तूने, बेशरम तूने कमेंट पढ़ के नकल कर ली ना बेशरम कहीं के। नहीं कमेंट पढ़ के नहीं, 563 सुन ये तो नहीं था, तुझे पता नहीं था। 563 BC मानते हो ना, यानी मुझे नहीं पता था यार, मुझे एक्सेप्ट करता हूं, नहीं पता था, उसको क्या फर्क पड़ गया? बेशरम बोलने क्या दे तुम? प्राइवेट कमेंट सुनो, प्राइवेट कमेंट करने से बढ़िया तुम डिबेट करो ना पॉइंट पे। ठीक है चलिए अभी भेजता हूँ। गलत हद पे चढ़ गया तू आज, हमको आके ज्ञान दे रहे हो कि ऐसे नहीं बात करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए। कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना चाहिए, और 2 सवाल हमने पूछा, दोनों में हक दिए। आप हक दिए पूरी तरह से 2 ही सवाल में, और दूसरों को ये कह रहे हो कि ऐसे नहीं वैसे ज्ञान बंटना चाहिए। और कल को यही नमूने जो है ना, कल को यही नमूने दूसरे तीसरे चैनल पर जाके ये हकवास करेंगे
कि मैं सनातन समीक्षा के चैनल पर सवाल पूछने गया था, सनातन समीक्षा वाला सीधे मेरे मम्मी पापा पर आ गया। ये दोगले वहां ये नहीं बताएंगे कि सनातन समीक्षा वाले ने इनके मम्मी पापा को क्यों चुना, वहां पर ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। मतलब तुम ऑन स्ट्रीम हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बोलो तो चलेगा, तुम उनकी डेटिंग गलत बताओ तो चलेगा, और तुम झोपड़ी वालों हमको आके सिखाओगे कि हिंदुत्व क्या होता है। हाँ, एक हिंदू को कैसा होना चाहिए। हाँ, ऑन स्ट्रीम भगवान श्री राम को काल्पनिक बोल रहे हो, और तुम ही दोगले लोग दूसरे चैनलों पर जाके बोलोगे सनातन समीक्षा वाला सीधे पर्सनल हो जाता है, सीधा जवाब नहीं देता, मम्मी पापा पे घुस जाता है। अबे बिल्कुल घुसेंगे तुम्हारे मम्मी पापा पर, तुम्हारे जैसे जाहिलों को पैदा करने की गलती उन्होंने ही तो की है। हाँ, हमको ऐसे हिंदू क्यों चाहिए भाई, साला जो राम जी को काल्पनिक बोल रहा है, डेटिंग तक सही नहीं बता रहा। 1700 साल पहले वाल्मीकि जी पैदा हुए थे और रामायण 1700 साल पहले लिखी गई थी, हो गया। ऐसे हिंदू मजबूत हो जाएगा भाई। तू हिंदुत्व का बहुत बड़ा रक्षक है और हम लोग गलती कर रहे हैं। ये पढ़, मुंह फाड़ के पढ़, साबित करके तू हिंदू है। देश है पढ़ा उसमें। हाँ, धुरंधर हिंदू अच्छा, जी, पढ़िए तो जरा ये क्या लिखा हुआ एक है। सेकंड, क्या लिखा है? हाँ पढ़िए। इन हाँ पढ़ो देवताओं, ना। अरे यार रुक जा, क्यों अरे यहाँ से रुक पढ़िए, रहा है? पिता ने यह जाना, पिता ने यह अच्छा, जाना ये वहां से। लाल पिता लाल ने लाइन का लाल रेड लाइन पढ़ना है कि स्टार्टिंग से? रेड लाइन रेड भी पढ़ लाइन। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइन। जिस प्रकार दंडकारण्य में गए राम की माता ने उनका उसका कल्याण किया, उसी प्रकार मैं तेरा कल्याण चाहती हूँ। देवता इस सत्य को याद करें और हे अनुमति से जाने वाले पुत्र, तू कल्याण पूर्वक लौट आए। तो अब ये जातक है, ये जातक है, जातक वही जातक है जिसको भगवान अच्छा, बुद्ध ने अपने श्रीमुख से अपने बौद्ध भिक्षुओं को सुनाया था। तो जब अच्छा, भगवान बुद्ध जातक कथा में भगवान श्री राम का उल्लेख कर रहे हैं और उनके दंडकारण्य जाने का उल्लेख कर रहे हैं, तो फिर आपने किस मुंह से ये कहा कि राम का जो कैरेक्टर है, यानी कि राम जो है वो 300 एडी में उनका कैरेक्टर लिखा गया या 500 बीसी में उनका, सॉरी 5 बीसी में उनका कैरेक्टर लिखा गया, यानी कि आपका 300 एडी भी गलत और 5 बीसी भी गलत। ये 563 ईसा वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध भगवान श्री राम का उल्लेख कर कह रहे हैं, भगवान श्री राम के बारे में बता रहे हैं, तो आपका तो दोनों डेटिंग गलत। अब बताइए आप चाटेंगे कि नहीं चाटेंगे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये जितनी भी किताबें लिखी गई मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी लिखा हुआ है, ठीक। मैं पहले बता दूं, मैं जनता को बता दे रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो लिखा हुआ है, अगर ये जातक का है और बुद्ध भगवान ने बोला इसे। पर क्या होता है, पहले जो कहानियां बदलती मतलब आगे फैलती थी, लोगों को सुनाई जाती थी, ये मौखिक होती थी, लोगों श्रोता मतलब श्रुति होती थी, लोग सुनकर बस ऐसी कहानियां आगे बढ़ाते थे। तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता था। तो आप इस पे भी अथॉराइजेशन नहीं दे सकते कि ये सही है कि गलत है, बस किताबें में लिखा है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो रामायण और महाभारत के लिखे जाने की बात हुई थी, मैं उस पे कायम हूँ 500 बीसी और 300 एडी के बीच में, क्योंकि वो लिखी तभी गई थी। अगर आप बोलोगे कि वो बहुत हजार साल पुरानी है, ऐसा है 4000, 10,000, 15,000, दो मतलब उस पे कोई बाई नहीं करेगा। अब रुक जाइए, ये 4000, 10,000 तो हमने क्लेम ही नहीं किया। मूल कल्सन था, अगर आप कह रहे हैं कि रामायण जो है वो 5 बीसी से 300 एडी के बीच में लिखी गई है, तो फिर राम का पात्र भी उसी समय काल का है भाई, जब रामायण, क्योंकि राम तो रामायण के पात्र है ना, और आपके हिसाब से वाल्मीकि भी इसी दौरान पैदा हुए। तो अगर वाल्मीकि जी इसी दौरान पैदा हुए हैं और उनके द्वारा ही रामायण लिखी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर राम इस दौरान के पात्र हैं, तो फिर राम अपन इस दौर से पीछे के साहित्यों में कैसे आ गए? इस दौर के पीछे के लोग कैसे राम के बारे में जानते थे? भगवान श्री राम के बारे में जैनों को भी पता था, भगवान श्री राम के बारे में बौद्धों को भी पता था, और आप कह रहे हैं कि राम जो हैं वो 5 बीसी और 300, हालांकि आपने तो 5 बीसी बाद में लपेटा है यहाँ पर थूक के चाटने से बचने के लिए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपने 300 एडी कहा था। अब आप यहाँ पर बताइए कि अगर ये पूरा का पूरा कथानक ही 300 एडी में गढ़ा गया, तो 300 एडी के पहले के लोगों को इसके बारे में कैसे पता था? बस इसका जवाब दीजिए ना आप मुझे। ये जो जातक लिखी गई थी किताबें, ये बुद्ध भगवान पे 300 बीसी और 400 एडी के बीच में लिखी गई थी, ठीक है। ये जब ये कहानी है बुद्ध भगवान से रिलेटेड, तो ये 300 बीसी और 400 एडी के बीच में लिखी गई थी। तो आप और बुद्ध भगवान अभी जो मैंने कंफर्म मुझे क्लियर हुआ 568 जो भी है, इसी के आसपास जो बुद्ध भगवान ने पैदा हुए, तो उनसे 250 साल बाद लिखी जाना चालू हुआ था जातक टेल। तो
और रामायण का भी मैं बार-बार कह रहा हूँ 500 बीसी सॉरी हाँ 5 बीसी प्लस 400 एडी इसी के बीच में रामायण लिखी गई। 320 जातक बोल रहे हो, हाँ, चलिए हाँ, आप हाँ। प्रमाण दिखाइए, भरूच स्तूप का प्रमाण दिखाइए कुछ बारी। मैं जातक का आपको आप खोलिए उसमें क्या नाम है यानी जातक 320 में लिखा गया तो इसका हाँ, मतलब उसके रामायण बाद 300 बाद 320 से पहले हो गया ना। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 5 बोला है, मैंने 5 बीसी बोल दिया था ना, 500 बीसी मैंने बोला था, तो उसी के बीच में अगर आप कह रहे हो तो मैं मानता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब वो जिसके लिए मैं जातक सॉरी बोल चुका हूँ। 320 मान रहे हो है ना, 320 हाँ, जातक को, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, 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 हाँ जी। यानी तो जो रामायण है वो 320 से तो पहले ही हो ही गया, क्योंकि जातक नहीं, में नहीं, एक सेकंड इसलिए थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं। मैंने जब रामायण की बात की या महाभारत की बात की, ये 500 बीसी प्लस 300 या 400 एडी के बीच में जो भी है मैंने बोला उसके बीच में है। और जातक 300 बीसी प्लस 400 सी के मतलब एडी के बीच में लिखी गई है। तो रामायण अगर हमें इसके हिसाब से हाँ सॉरी 520 से 500 बीसी पे आ गई है अरे रामायण यार को। जो ये 500 बीसी मुझे एग्जैक्टली यार मैं डाउट में हूँ, मेरा दिमाग है तुम लोग इतना कुछ बोलवा दिए, मेरा दिमाग क्रैश कर जाएगा। जब तुमको टाइमिंग ही क्लियर नहीं है, सारी बात तुम टाइमिंग पे कर रहे हो, तुमको टाइमिंग क्लियर नहीं है, तो तुम यहाँ पे बकवास क्यों कर रहे हो यार? चाट लो और निकल लो। 500 जब बीसी तुमको पे आ डेट गया। ही नहीं क्लियर हो पा रही है तो चाटो और निकलो, अपनी शर्त पूरी करो और निकल जाओ यहाँ से। 300 एडी से 500 बीसी रेंज तो देखिए। हाँ सही बोला, रेंज यही है। 5 बीसी 500 अरे बीसी। इतना दल बदलू आदमी है, इतना दल अरे बदलू यार आदमी है तो क्या किया जाए है। पर इतना पलटू इंसान मैंने जिंदगी में नहीं नहीं देखा। बोलिए, ये तो है। कह रहा है तो है। 520 300 बीसी इन्होंने प्लस 400 मनोरम एडी। कहानी सुना दी, इन्होंने मनोरम कहानी सुना दी और आप मान लो। तो भाई रामायण तो वैसे 300 बीसी से पहले जा चुकी, इन्होंने 5 बीसी बोला था और 100 एडी बोला था। बिल्कुल। और बाकी आपको बता दूं कि रामायण के लिए इन्होंने 5 बीसी और 300 एडी का टाइम पीरियड तय किया था रामायण के लिए, ठीक है। अब जब रामायण इनको जब जातक में राम का उल्लेख इनको दिखाया गया, और पता है आप ये नहीं कह सकते कि वो जातक वाले राम अलग हैं, क्योंकि इस जो जातक अभी हमने आपको दिखाई है, इस जातक में राम का दंडकारण्य जाने का वर्णन किया गया है। बल्कि जो जातक रामायण में जो दशरथ जातक आती है, इसके अलावा जैनियों में जो पद्म पुराण आता है उसमें भगवान राम का ही वृत्तांत दिया गया है। तो जैनियों में भी बौद्धों में भी राम का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर राम के दंडकारण्य जाने का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जिस समय ये वर्णन प्रस्तुत किया गया उस समय वाल्मीकि रामायण मौजूद थी और वाल्मीकि जी अपने रामायण की रचना कर चुके थे। तो अभी आपका जो 5 बीसी वाला जो रामायण के लिए डेटिंग था, 5 बीसी वाला रामायण के लिए जो डेटिंग आपका था, तो अभी आपने खुद तय किया कि जातक की डेटिंग आपने खुद मानी 300 बीसी। तो जब आप जातक को 300 बीसी मान रहे हैं, तो यही आपका झूठ साबित हो गया। 500 बीसी जो आप रामायण की डेटिंग तय कर रहे थे 5 बीसी, तो 5 बीसी वाला तो 5 बीसी तो खत्म हो गया ना, क्योंकि 5 बीसी नहीं 300 बीसी राम का उल्लेख मिल गया। तो जब 300 बीसी में जब राम का उल्लेख मिल गया, तो आपका 5 बीसी और 300 एडी दोनों झूठा है, इसलिए शर्त के अनुसार आपको चाटना चाहिए। अब चाटिए। मैं बोलूँ अब बोलिए नहीं, चाटिए। हो कहाँ से तुम तो मुझे वो कहाँ कंप्लीट से? करने दोगे तुम बस। नहीं मतलब शर्त नाम की कोई चीज नहीं होती है, मतलब जुबान अरे की यार मर्द नहीं हो क्या मुझे तुम? कंप्लीट करने दो यार, जुबान नाम की कोई बोलने चीज नहीं दो। होती है। नहीं, जुबान देखो नाम की तुम कोई चीज नहीं सीधा होती है। तुम जस्टिस पे आ गए, तो नहीं होता पर्सनल तुमने 2 डेटिंग तय की। पहला डेटिंग तय किया 300 एडी, फिर पलटी मारी और फिर तुम पीछे जाके बोले चलो 5 एडी। तो जब 5 एडी और 300 बीसी सॉरी 5 बीसी और 300 एडी दोनों ही डेट तुम्हारा गलत साबित हुआ। हमने तुमको 300 बीसी का प्रमाण जब दिखा दिया, तो फिर यहाँ पर तुमको चाटना बनता है ना भाई। तो चाटो, पलटी मत मारो, बकचोदी मत करो, चाटो यहाँ पर शर्त के अनुसार चाटो, क्योंकि शर्त तुमने लगाई थी चाटने की। तुम हार गए हो ये डिबेट भाई, तुम नहीं डिबेट हार हारे चुके यार, हो, देखो पूरी कोई तरह से हार ऐसे चुके हो। नहीं, तुम सीधे जजमेंट ये से नहीं जा आप सकते मैं हार हार रहा हूँ कि चुके नहीं। हैं सर, ये डिबेट आप हार चुके हैं। 300 एडी और 5 बीसी, तो जब 300 एडी 5 बीसी यानी तुमने खुद स्वीकार किया कि जातक जब 300 बीसी है, तो जब हमने जातक 300 बीसी से प्रमाण दिखा दिया राम के होने का, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारी बात तो दोनों ही तुम्हारी डेटिंग गलत हो गई ना, तो कायदे से तुम अपनी शर्त के अनुसार तुमको चाटना बनता है ना भाई। तो मुझे बोलने दोगे कि नहीं? हाँ बोल लो चलो, लेकिन चाटना जरूर। बोलने दोगे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ बोलो 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 तो बोलो। शांत रहो, आप बोलना मत। हाँ, मैं बोलूंगा जब तक बोलना मत। बिना चाटे देखो तो बात जाएगी नहीं। देखो
मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूँ। मैं दर्शकों से पहले भी बोला था कि जब मैं रामायण और महाभारत की बात कर रहा हूँ तो इसी के बीच में लिखी गई है और इसने अभी तक सबूत नहीं दिखाया है कि कहाँ पर ये जो 4000 5000 साल पुरानी की बात कर रहा है रामायण की, उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने 4000 रामायण 5 साल का भी डेटिंग नहीं तय की थी। देखो फिर बीच में बोल रहे हो, अरे ये यार फिर मैंने बीच में 4000 बोल रहे हो। 5 साल बोला ही नहीं था, मैंने कोई डेटिंग ही रामायण की नहीं तय की थी। अब हमारी तरफ से कोई तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना भाई, तू कह रहा है पर्सनल हो रहा हूँ, तू अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो तू बोल दे कि सनातन समीक्षा वाले ने रामायण को 4000 5000 साल पुराना बताया है। तू बता दे कहाँ बोला है? हमने तो डेटिंग पर कुछ बोला ही नहीं भाई। तूने डेटिंग तय की थी, हमने कहा था तू जो डेटिंग तय करेगा उससे पहले का मैं दिखा दूंगा। सुन, हमने साबित वही कर कि राम जी का अस्तित्व था। हाँ, अब सुनिए कितना कितना धूर्त व्यक्ति है ये। इसने बोला कि रामायण कब लिखी गई, इसके ऊपर चर्चा हुई। बोला कि 300 एडी से लेकर के 5 बीसी। दोनों डेटिंग को गलत साबित करते हुए हम लोगों को 300 बीसी का प्रमाण दिया कि 300 बीसी में भी भगवान श्री राम का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम के दंडकारण्य जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब पहली शर्त में ये शर्त लगी थी कि अगर हम प्रमाण दिखा देंगे तो आपको चाटना पड़ेगा। पहले शर्त को हारने के अनुसार आप पहले चाटिए, उसके बाद बात करिए। फिर दूसरी शर्त रखिएगा। ठीक है ना? पहले चाटिए। क्योंकि तू आप सुनना यहाँ पर चाहता अपनी है, वीडियो सुनाना आप चाहता है, सुनना नहीं चाहता। नहीं, तेरे कहने जानने नहीं, तू अपनी बात नहीं रख रहा है। तू बस मेरे बीच में आके मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आके इंटरप्ट करता है। तेरा यही अरे तरीका है बात बात क्यों करने का और बढ़ा रहा है नहीं। यार? तू बात क्यों बढ़ा रहा है? जब सवाल इस चीज पर था कि कब लिखी गई, जब इस पर नहीं, डिबेट थी, तो मैं इसको बोल रहा दूसरा हूँ ना। पर्सन क्यों खड़ा कर रहा है? नहीं, मैं दूसरा पर्सन खड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। तूने अभी तक सबूत नहीं दिखाया। तू सबूत दिखा कि राम जी का उसी समय लिखा गया था। अगर उस समय लिखा गया तो राम जी उस समय थे। दिखा तू सबूत। कि बिना हो किताब लिखी जा, सुन, 300 अब किताब कोई भी 300 लिख सकता है। में किताब कोई भी लिख 300 में सकता अगर है। राम जी का उल्लेख हो रहा है, 300 में सुन, अगर राम जी का किताब तू उल्लेख भी हो लिख रहा है, सकता है, किताब मैं भी लिख दे रहा हूँ। सुन, नहीं सुन, था। ओए, कितना हरामखोर है। पहले खुद बोला, खुद देखो डेटिंग पता तय है, किया इसने कि इसने 5 जब शुरू में से बीसी पूछा था, शुरू में से पूछा कि भाई ये मानते हो ना बुद्ध ने भाग गया, जातक कहा था, भाग तो गया मैंने हाँ ये, भरी थी। भाग गया, भाग गया, भाग गया। नहीं, शुरू शुरू में जब मैंने इससे पूछा था कंफर्म करने के लिए 2 बार कि बुद्ध ने जातक बोला ना, हाँ, तो मैं मानता हूँ। कह रहा है बुद्ध ने अगर बोला है तो मैं मानता हूँ। अब कह रहा है कि इसने खुद मुझे ने हाँ प्रमाण बोला। दिखाओ। खुद हाँ बोला। हाँ, तो देखिए कैसे पलटी मार गया। इसको कहते हैं धूर्त, इसको कहते हैं धूर्त। और ये हरामखोर आगे बोलते हैं कि कुशवाहा पर्सनल हो जाता है। शर्त तक लगा के और फिर भागा। 500 बीसी पे भी आ गया था, ये कह रहा था कि हाँ मैं तो बदलता रहता हूँ। तुम आगे सिखाओगे अब। और ये कह रहा है कि जातक की ये किताबों पे लिखा गया है, किताब कोई भी लिख सकता है। भाई जातक के 300 से लेके 200 ईसा पूर्व के भरूच और सांची स्तूप पर चित्रण और नाम उल्लेख हो चुके हैं। और महाभारत की जो नहुस कथा है, नहुस आख्यान है महाभारत का, और 5 पांडवों के जो नाम है वो एक मौर्यकालीन अभिलेख पे मिल चुके हैं और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभिलेख है। और दूसरा अभिलेख जो नहुस की कथा वाला है वो अजगरा के संग्रहालय में है। ये पूरे 300 ईसा पूर्व के हैं ये दोनों। जो खुद शर्त लगाए, हाँ मैं चाट के जाऊंगा और चाटने की बारी आई जाए, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे?